आज हम आपको बताएंगे हेलो किस तरह दोस्तों, मैंने आप चॉकलेट लोग केक कैसे बनाया हैं। है और आपको भी हम आशा करते हैं आप सिखाएंगे। लोग भी अच्छे तो होंगे चलते और हैं मैं भी हम अच्छी हूँ। चॉकलेट केक आज हम बनाना। चलते हैं चॉकलेट केक बनाने। मैंने बेस को पहले से ही कटिंग करके रख लिया है प्लेट में। उसे 3 पार्ट में मैंने काटा है और अब हम इसे क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने के लिए हमें उसे पहले टेबल पे क्रम टेबल पे केक क्रीम लगाकर सबसे ऊपर वाला बेस का पार्ट मैंने रखा है। अब हम इसे सोकिंग करेंगे। सोकिंग करने के लिए हमने कप में चीनी वाला पानी लिया है और इसमें हम गनाश डालेंगे। चॉकलेट गनाश 1 चम्मच डालकर इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और इसी पानी से हम पूरे केक को सारे केक बेस को हम सोकिंग करेंगे। सोकिंग करना बहुत ही ज़रूरी अनिवार्य है, इससे केक सॉफ्ट रहता है। कटिंग करके खाने में बड़ा ही नरम जैसा महसूस होता है। इसे प्रत्येक केक के बेस को हमेशा सोकिंग करनी पड़ती है। अब हम इसे क्रीम से क्रम कोटिंग करेंगे। क्रीम डालकर उसके ऊपर हम गनाश डालेंगे। क्रीम से पहले फैला के पूरे बेस पर फैला लेंगे। बेस पर फैलाते हुए चारों तरफ बराबर भाग में हम क्रीम लगा देंगे। लगाते समय हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत आहिस्ता से क्रीम लगाना है और क्रीम लगाते हुए पूरे चारों तरफ अच्छी तरह से कवर कर देना है। अब हम इस पर गनाश डालकर लगाएंगे। गनाश डालने के 2 तरीके हैं। पहले कोई लोग क्रीम से फैलाकर उसके बाद गनाश डालते हैं और कुछ लोग गनाश को क्रीम के साथ मिलाकर ही डालते हैं। यह मैंने पहला ट्रिक आपको दिखाया किस तरह गनाश डालकर मिलाना है, आप इसी तरह मिलाएं। अब मैंने ये मिडिल वाला बेस का मिडिल वाला भाग मैंने रखा है, इसे भी हम पानी से सोकिंग कर लेंगे। पानी सोकिंग चारों तरफ चम्मच से करना है, बहुत लोग ब्रश से करते हैं। मैं आपको घर के ही सब सामान से केक बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने चम्मच से ही सोकिंग किया है। अब हम फिर क्रीम लगाएंगे। क्रीम ज़्यादा नहीं लगानी है, क्रम कोटिंग में ज़्यादा क्रीम नहीं लगती है। देखिए मैंने इसमें गनाश भी डाला है और गनाश को इस तरह मिलाते हुए पूरे बेस पर अच्छी तरह फैला लेना है। आगे पीछे करते हुए पैलेट नाइफ को चलाना है जिससे क्रीम सब तरफ बराबर हिसाब में लग जाए। अब हम इस बेस का सबसे निचला पार्ट उसको हम ऊपर रखेंगे। ये सबसे निचला भाग है जो पतला था और जिसे मैंने कटिंग करने में थोड़ा टूट गए थे पार्ट सारे, सब मैंने उस पर सेट। यदि कोई पार्ट टूट भी जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, उसको ऊपर सेट कर देना है। जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ इसी तरह क्रीम के ऊपर सेट कर देना है और उसके बाद फिर उसे पानी से सोक करना है। सोकिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी पार्ट बिना सोकिंग वाला ना रहे। सब जगह अच्छी तरह पानी की सोकिंग होनी चाहिए और सोकिंग करने के बाद फिर हम इसे क्रीम से ढक देंगे। पूरा पानी चारों तरफ अच्छी तरह मैंने सोक कर दिया है और अच्छी तरह सेट भी कर दिया है। अब हम पूरा क्रीम उस पर लगाएंगे, अच्छी तरह कवर करेंगे क्रीम से। और गनाश को भी मैंने घर पे ही बनाया है, गनाश चॉकलेट गनाश है ये, और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कर पूरे केक के ऊपर अच्छी तरह लगाएंगे। इस मेथड को क्रम कोटिंग कहते हैं। ये हमेशा क्रीम वाला केक बनाने के समय सबसे पहले हमें इस काम को करना पड़ता है, इसकी जो छोटे छोटे ब्रेड के क्रम्स है, जो केक के क्रम्स है, वो सारे क्रीम में लगकर जितने टूटे होंगे सब लग के चले आएंगे। और इस क्रीम को हमको अलग ही रखना है। जो थोड़ा थोड़ा क्रीम हम इसमें लगा के जो भी एक्स्ट्रा बचेगा, जो पैलेट नाइफ से आपकी क्रीम लगाते समय निकल के आएंगे, उस क्रीम को हमेशा अलग ही रखना, क्योंकि इस क्रीम में हमेशा आपको क्रम कोट करते समय क्रम के रहने की आशा रहती है। इसलिए इस क्रीम को फिर से दूसरे कोई केक के अंदर मिडिल में जहाँ हम लगाए हैं सोक करके पानी से, उसमें उस टाइम में लगा देना है। देखो चारों तरफ क्रीम को अच्छी तरह से लगा देना है, थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से, ताकि सब तरफ से क्रम कोटिंग अच्छी तरह हो जाए। क्रम कोटिंग करने के बाद इस केक को हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे।
ये चारों तरफ से सेट करके मैंने अच्छी तरह से सेट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। केक बनाते समय कभी भी हमें घबराना नहीं है, खूब धैर्य रख के ही केक बनाना है। केक बनाना कोई बड़ा बात ये नहीं है, केक बनाना बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी ज़रूरी है। यदि हम प्रैक्टिस अच्छी तरह करें तो केक बनाना में हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह का कार्ड ले लीजिए आप, कड़ा कार्ड आता है जो, उस कार्ड से आप उसको केक को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। देखिए केक कितना अच्छा से पूरा क्रीम से सेट हो गया। अब हम इसे केक बोर्ड पर सेट करेंगे। आहिस्ता से मिडिल कर में अच्छी तरह से बीचों बीच रखेंगे, थोड़ा दाहिना साइड में है, मिडिल में हम करके इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए कम से कम आधा घंटे तक रखना है। जब आपके पास समय नहीं तो आप आधा घंटा रखिए, नहीं तो फिर आप 1 घंटा रखिए। क्रीम सेट हो चुका है हमारा केक। अब हम इसे अच्छी सी फिनिशिंग देंगे क्रीम से। होम बेकर लोग को यही मेरा बताना है कि यदि आप क्रीम लगाते हैं तो पहले इसे पाइपिंग बैग में ही क्रीम भर कर ही लगाए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो अच्छी से क्रीम चारों तरफ आप लगाना नहीं आएगा आपको। इसलिए आप हमेशा इस तरह पाइपिंग बैग में क्रीम भर कर खूब आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ, घबराना नहीं है, आस्ते आस्ते कर चारों तरफ, केक के चारों तरफ क्रीम को लगाएं पाइपिंग बैग से। मैंने इसी तरह ही लगाना सीखा है और इससे बहुत आसान रहता है। चारों तरफ क्रीम बराबर हिस्से में लगता है और ना ज़्यादा ना कम होती है, और केक अच्छा दिखता भी है लगाने से। ये चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाया था उसी को मैंने क्रीम में मिला दिया है, और इसलिए चॉकलेटी गनाश मिलाकर क्रीम तैयार किया है मैंने। क्रीम को फेंटने के बाद उसमें गनाश डालकर मैंने बीट किया है। मिडिल में लास्ट में सारी क्रीम जो होगी पाइपिंग बैग में उसे बीच में हम डाल देंगे, और अब हम पैलेट नाइफ से सारी क्रीम को चारों तरफ फैलाएंगे। देखिए इस तरफ फैलाते हुए पहले आपको ये कर लेना है, चारों तरफ फैला लेना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मेरा टर्न टेबल के ऊपर केक फिसल रहा है। अब हम इस केक बोर्ड को नीचे कुछ नेपकिन या रुमाल बिछा कर, इस तरह रुमाल बिछा दीजिएगा, चाहे कोई भी आपके कॉटन का कपड़ा हो, चाहे टिश्यू पेपर हो, उसको भी थोड़ा पानी से चिपका कर आप केक बोर्ड को रख कर इस तरह, नहीं तो आपका केक बोर्ड फिसलेगा और आप अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं कर सकिएगा। इस तरह से आपको फिनिशिंग देनी है। ये सब प्रैक्टिस का कमाल है, जितनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका केक उतना ही बढ़िया बनेगा। शुरू में सबके केक खराब होते हैं, अब प्रैक्टिस करते करते अच्छी तरह से हाथ पर जब सेट हो जाता है तो वही केक बहुत बढ़िया बनने लगता है। मैंने क्रीम की बहुत ही प्रैक्टिस की है। पहले तो इतना ख़राब बन जाता था कि खुद को ऐसा लगता था मैंने क्या बनाया है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, किंतु अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, अब मैं अच्छी केक बना लेती हूँ। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं केक बनाने से। शुरू में तो फिनिशिंग थोड़ी गड़बड़ होगी ही, किंतु आप प्रैक्टिस करते करते आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें किस तरह से क्रीम को सेट करना है। बस पैलेट नाइफ को आहिस्ता फूल के हाथ से ऊपर वाला हिस्सा क्रीम को एकदम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मिलाते हुए बराबर करना है। चारों तरफ से क्रीम बराबर हो गई है। अब हमें साइड वाला जो क्रीम नीचे अगल बगल कहीं लगा रहता है उसको हमें टिश्यू पेपर से इस तरह पोंछ कर साफ़ कर लेना है। जिस तरह मैं साफ़ कर रही हूँ, इसे बोर्ड पूरा साफ़ हो जाएगा। अब हमें इसे टॉपिंग करनी है। ये गनाश है, गनाश से मैंने टॉपिंग कर रही हूँ दूर में थोड़ा सा। इससे बहुत अच्छी डिजाइन बनती है गनाश से। गनाश बनाते समय हमें ध्यान रखिएगा ज़्यादा पतला ना बनाए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाए, जिससे कि टॉपिंग अच्छी तरह बने। देखिए गनाश को पाइपिंग मैंने भर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता केक को घुमाते हुए लगा रही हूँ।
मैं भी पहले बहुत घबरा जाती थी केक बनाते थे। मैं बहुत हड़बड़ी से मैं केक बनाती थी। बहुत बार मेरा केक गिर जाता था, कभी टूट जाता था, कभी कहीं क्रीम लग जाती थी, कहीं से क्रीम हट जाती थी। किंतु अब मैं घबराती नहीं हूँ, बहुत धैर्य रख के ही बनाती हूँ। जब भी आप केक डेकोरेशन करें, क्रीम से करें चाहे गनाश से करें, जैसे भी करें, बहुत धैर्य रख के ही करें, कभी घबराएं नहीं। देखिए इस तरह रखने से, गनाश डालने से वो अपने आप ही नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं बहेगा, बस अपने लिमिट में बहेगा। ज़्यादा पतला बनाने से क्या, वो पूरा बह के नीचे तक आ जाएगा, किंतु ये ज़्यादा नहीं बहेगा। देखिए मैं जैसे डाल रही हूँ, आप देखिएगा मेरा कितना हिसाब से नीचे तक जाएगा, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह लगाते हुए आप पूरा केक को चारों तरफ से टॉपिंग कीजिए। देखिए, और मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। मैंने रिकॉर्डिंग फिर बंद हो गई थी, अब ये फ्लावर बना के पूरा मैंने केक को डेकोरेशन किया है नोजल से। और बीच में बची हुई जितनी गनाश थी पाइपिंग बैग में, वो मैंने डाल दी है। पाइपिंग बैग से डालने से ये फ्लावर के कॉर्नर कॉर्नर में सुविधा होती है, गनाश चारों तरफ अच्छी तरह से फैलता है। सारे गनाश को मैंने बीच में डाल दिया है और अच्छी तरह फैला दिया है, और थोड़ा बहुत बचा भी था, सारे गनाश को मैंने मिडिल में चम्मच से डालकर फैला दिया है। गनाश ज़्यादा पतला हो तो बहने लगता है, किंतु थोड़ा मीडियम हो तो वो अपने आप ही चारों तरफ आपका फैल जाएगा, ज़्यादा आपको फैलाने में परेशानी नहीं होगी। और अब हम इसे चारों तरफ डेकोरेशन करेंगे। छोटे छोटे स्प्रिंकल्स होते हैं, एकदम महीन वाले स्प्रिंकल्स, उससे मैं इस केक को डेकोरेशन करूँगी, और चॉकलेट चिप्स से मैं डेकोरेशन करूँगी। फिर आप देखिएगा मेरा केक कितना बढ़िया लगेगा। देखिए मेरा केक तैयार हो गया है। देखिए साइड वाला देखिए आप, नीचे में जो मैंने बॉर्डर दी है मुझे पसंद नहीं थी, फिर मैंने बॉर्डर को हटाकर फिर नया से बॉर्डर बनाया था। बॉर्डर कुछ अच्छा खास बना नहीं था, हड़बड़ में मैंने कहा ना आप लोगों को, मैंने कुछ थोड़ा हड़बड़ी कर दी थी, जिससे बॉर्डर कुछ अच्छा नहीं बना था। इसलिए मैंने बॉर्डर को फिर से हटाकर नए सिरे से फिर से बॉर्डर क्रीम से भरकर फिर क्रीम बॉर्डर बनाई है। मैं बॉर्डर बना रही हूँ, देखिए कितना आहिस्ता आहिस्ता मैं बना रही हूँ। पहले वाला मैंने बनाया था वो बहुत हड़बड़ी में बनाया था, मुझे ही देखने में कितना भद्दा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे फिर से पहले नाइट से हटाकर और फिर से नए सिरे से मैं उसे बॉर्डर बना दे रही हूँ। केक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। अपने मन मुताबिक डिजाइन से बनाइए, किसी का देखा हुआ ना बनाएं। और देखिए मेरा केक का बॉर्डर बन गया केक का। अब हमें इस पर पिंकल्स डालने हैं। ये देखिए मैंने कहा ना महीन वाले पिंकल्स में डाल रही हूँ, गोल्डन कलर के हैं पिंकल्स। चारों तरफ महीन डाल दिया है मैंने पूरे केक के ऊपर। और चिप्स डाल रही हूँ, चॉकलेट चिप्स होते हैं ना, वही मैंने इस पर डेकोरेशन किया है। आपका जो इच्छा करे आप इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं। बॉल भी छोटे छोटे आते हैं, चॉकलेट बॉल्स, वो भी डाल सकते हैं। चेरी भी रख सकते हैं आप, सब फ्लावर के ऊपर एक एक चेरी भी रखने से भी अच्छा लगेगा आपको, केक देखने में सुंदर लगेगा। मेरे पास चिप्स, चॉकलेट चिप्स थी, इसलिए मैंने चॉकलेट चिप्स से ही केक को डेकोरेशन कर दिया है। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा केक कैसा लगा। केक बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है और काबिलियत पा सकते हैं आप।